हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R। जी हाँ दोस्तों, नई कलर के साथ कंपनी ने इसे इंडियन मार्केट में दोबारा उतारा है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ दोस्तों राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, बाइक में आप लोगों को ओवरऑल चीज़ें क्या क्या मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर 125 सीसी में आप बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे और क्योंकि अभी होंडा की CB 125 हॉर्नेट भी आ चुकी है, तो स्पेशली उस बाइक के कंपैरिजन में भी अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए, हीरो की ब्रांडिंग के साथ दोस्तों नॉर्मल की ही आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग 2025 में लेटेस्ट अगर आप लोग यहां पर हीरो एक्सट्रीम 125R मॉडल देख रहे हैं, तो सबसे पहला अपडेट जो आप लोग को यहां पर मिल रहा है वो है इसकी कलर में, और यही आप आखिरी अपडेट भी कह सकते हैं दोस्तों अभी तक के लिए। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लोजअप में लुक बताऊं तो एक्सट्रीम की यहाँ पर ये जो एक्स है आप लोगों को यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टैंक काउल है इसको भी ऑरेंज में ला दिया है कंपनी ने। देन फ्रंट में फेंडर भी आप लोगों को यहाँ पर मडगार्ड ऑरेंज की मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग इसकी ग्रैब हैंडल देखेंगे तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ऑरेंज कलर का ही मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं प्राइस के बारे में बताऊं, देखिए वैसे भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले भी ये सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट में प्राइस का एज सच कोई डिफरेंस था नहीं। अभी भी आप लोगों को चीज़ सेम ही देखने मिल रहा है। कलर वाइज यहाँ पर आप लोगों को उन तीनों कलर से यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे नहीं करना हो रहा है। अब दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन करके अगर मैं इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है, जो कि अगेन LED की आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको यहाँ पर बिल्कुल करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 37mm तक की यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर फाइबर का मडगार्ड आप लोगों को मिल रहा है। और फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो सिंगल चैनल ABS का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में देख रहे हैं तो 276mm तक की बड़ी सी ये जो डिस्क है विथ नॉर्मल कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है CB 125 हॉर्नेट, ठीक है, उसके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर टायर 80 सेक्शन की आपको मिलेगी, तो यहाँ पर बड़ी है। वहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 240mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पर 276mm तक की, तो डिस्क भी आप लोगों को यहाँ पर बड़ा मिलेगा। बाकी हाँ अगर आप लोग हेडलैम्प देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी दमदार मिलेगा। लेकिन टायर हो चाहे ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। हाँ वहाँ पर बेहतर हैंडलिंग के लिए आप लोगों को USD मिलेगा, जो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक मिला। लेकिन हाँ ये भी 37mm तक की है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सही ये काम करती है, जिसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो देखिए क्रैश गार्ड जो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा एज एन एक्सेसरीज। ठीक है, अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर दोस्तों 11.4 PS तक की मिलेगी 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो करीबन 11 bhp तक की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये आप लोगों को अभी होंडा आप कह सकते हैं CB 125 हॉर्नेट में मिलेगा। तो पावर भले ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिले, लेकिन टॉर्क अगेन वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्प्रिंट TBT भी मिलेगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ताकि स्मूथनेस बढ़ाई जाए, परफॉर्मेंस को और लाजवाब करी जाए। बाकी दोस्तों किक स्टार्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर ये फुटरेस्ट हो या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी हो, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी दमदार ही मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मफलर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों इंजन की बात हो रही है, मफलर की बात हो रही है, बात हो रही है एग्जॉस्ट की, तो आवाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ।
बाकी दोस्तों साउंड आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो ये जो टेल लैंप आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, जो कि छोटा सा लेकिन काफ़ी बढ़िया दिखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल टाइडी जो है ये भी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर्स जो है फ्लेक्सिबल वाला ये आपको मिल जाएगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर की आपने ऑन कर रखी है तो। बाकी दोस्तों टायर हगर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 120/80 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, अगेन विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक एंड साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो होंडा CB 125 हॉर्नेट में भी आप लोगों को आप कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन सेटअप है काफ़ी सिमिलर मिलेगा, लेकिन दोस्तों टायर अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर 110 की है जो कि 120 की यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो टायर अगेन दोस्तों चाहे फ्रंट हो चाहे रियर थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रही है। बाकी सस्पेंशन हो चाहे ब्रेकिंग दोस्तों रियर में आप लोगों को यहाँ पर सेटअप जो है काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा CB 125 हॉर्नेट के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये जो साड़ी गार्ड वगैरह है पूरा यहाँ पर चीज़ आप लोगों को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग को हुस्न की याद बिल्कुल दिलाती है। अगर आप लोग यहाँ पर ये टायर अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक साइड से यहाँ पर इसको माउंट करा गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्पोर्टी फील को मेंटेन करने के लिए ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये आपको मिलेगा। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, 1 डाउन 4 अप, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल है, बाकी इसको हम लोग आगे टेस्ट भी करने वाले हैं। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों सीट हाइट के बारे में, तो वो आप लोगों को यहाँ पर 794 तक का मिलेगा। बाकी दोस्तों सिंगल सीट है, लेकिन देखिए वो इंक्लिनेशन जो है वो तो सेम ही है, तो स्प्लिट सीट या फिर सिंगल सीट बहुत ज़्यादा आपको फर्क यहाँ पर महसूस होता नहीं है, ठीक है। अब 794 की सीट हाइट है, कुशिंग वगैरह आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, ये मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकता हूँ। और काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल है पीछे पिलियन को पकड़ कर बैठने के लिए, ये तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों 10 लीटर की है, इनफैक्ट अगर आप 125 हॉर्नेट पर जाते हैं तो 12 लीटर की वहां पर मिलेगी। लेकिन हाँ अगर आप देख रहे हैं तो E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली इस इंजन को आप यहाँ पर फ्लेक्स व्हील से भी बिल्कुल आप रन करा सकते हैं। और माइलेज कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग 60 तक भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम की दोस्तों यहाँ पर आप लोग की जो 3D लोगो है यहाँ पर ये आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर 1 ATM तक का मिल जाएगा, जो कि अगर आप लोग CB 125 हॉर्नेट में देखते हैं 166 mm की मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग वेट देखते हैं होंडा आप कह सकते हैं CB 125 हॉर्नेट में करीबन 124-125 किलोग्राम की मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को 136 किलोग्राम का मिलता है। तो 10 से 12 किलोग्राम यहाँ पर चीज़ आपको भारी बिल्कुल समझ में आएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो काफ़ी चौड़ा सा हैंडल बार जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैंप का स्विच, टर्न सिग्नल, और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर एक साथ बिल्कुल मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर ये जो आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोस्तों एक बार अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल बताऊँ तो ऑन करते से ही पूरा यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है। साथ ही बता दूँ दोस्तों डिजिटल तो है ही, यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल्ड भी मिलेगा। तो अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो नेविगेशन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है दोस्तों ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोड का बटन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, देन एवरेज, देन ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। बाकी फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, गियर पोजीशन सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, एंड देन क्योंकि यहाँ पर हज़ार्ड लैंप ऑन है तो ये हज़ार्ड इंडिकेटर भी आप लोगों को दिख रहा है, एंड देन ABS की जो सेंसर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिलेगा, इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, ऑलरेडी मैंने कहा है कि पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा 1,28,540 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल स्पेशली कृष्णनगर की अगर प्राइस बताऊँ तो यहाँ पर इतना आपको पे करना होता है। बाकी दोस्तों ये थोड़ी सी डिफर करेगी एरिया टू एरिया, सो अगर आपके एरिया की प्राइस आपको जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर एरिया वाइज प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। दोस्तों बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल क्या करिए। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, देन देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा हो सकता है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ दिस न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R विद दिस ऑरेंज कलर। अब दोस्तों सीट हाइट की जहाँ तक बात है,
मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है अराउंड 794 mm तक की है। देखिए रेयर फिटेड फुटपेग जो वो आपको मिलेगा, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की मेरे ख्याल से काफ़ी होगी इस बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। बाकी दोस्तों सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ये सिंगल सीट वाली ऑप्शन देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर स्प्लिट सीट वाली। बाकी हल्का सा आप लोग को यहाँ पर झुकना हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। और चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, 11.4 करीबन 11.5 PS की पावर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये 11.5 PS अप्रॉक्सीमेट पावर या फिर 125 cc ये चीज़ देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर इनिशियल रिस्पांस में दोस्तों कोई कमी यहाँ पर फील होता नहीं है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप लोग इस बाइक पर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 150 cc वाला जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। मतलब बाइक काफ़ी बड़ी ही यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता है। और अब अगर आप सीट देख रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कहा है इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर ही आप लोगों को मिल रहा है, चाहे आप सिंगल सीट देख रहे हो, चाहे आप स्प्लिट सीट देख रहे हो। और स्पेस की कमी नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों क्लच अगर आप देख रहे हैं, सॉफ्ट मिड के बीच में कहूँगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ वही मतलब हार्ड तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन सॉफ्ट से थोड़ा ऊपर आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है सॉफ्ट से मिड के बीच में आपको ये जो क्लच है ये मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ हल्का सा एफर्ट तो आप लोगों को यहाँ पर देना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने पैर लगाया मतलब पूरा अप डाउन हो जा रहा है, हल्का सा एफर्ट के साथ ये अप डाउन आपको यहाँ पर करना हो रहा है। तो ये था दोस्तों अबाउट क्लच एंड गियर। और अगर क्लच गियर की बारे में बात हुई है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns, already on first gear. Perfect shifting. Again 60 crossed. 80 crossed. 90 crossed. 100 crossed. देखिए दोस्तों एक बात तो है 60, 70, 80 तक जाने में ये उतना समय नहीं लेती है, लेकिन जहां बात 100 की आई तो देखिए बाइक बिल्कुल ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत समय तो लेगी। अब वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 60, 70, 80 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, लेकिन जब आप 80, 85 तक जब आप जा रहे हो उसके बाद आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर एक जो वाइब है वो आप लोगों को यहाँ पर फुटपेग पर जो है आप लोगों को समझ में आता है। इसमें मैं आप लोगों को मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर परफेक्टली फील हुआ है ऑनेस्टली मैं आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेबिलिटी दोस्तों नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप लोग अभी सबसे आप हाइप्ड अगर आप बाइक देख रहे हैं CV 125 हॉर्नेट, वहाँ पर भी फ्रंट में 80, रियर में 110 सेक्शन की टायर है, तो उससे यहाँ पर आप लोगों को चौड़ी टायर ही मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कोई स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम एज सच फील होगा नहीं। और अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड वही कहूँगा दोस्तों, आप 95 तक ले जाइए, आराम से आप क्रूज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। माइलेज अप टू 55 से 60 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंजन हीटिंग इशू दोस्तों अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कोई आपको फील होनी नहीं चाहिए। बाकी कंपनी का दावा था 5.9 सेकेंड्स में ये 0 to 60 अचीव कर सकती है। बाकी आप लोगों ने स्क्रीन पर ऑलरेडी देख ही लिया है कि कितने सेकंड में एक्चुअली इसने अचीव करा है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर जिस बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो देख लेंगे पीछे जी कोई है नहीं, और अब इसको ले चलेंगे दोस्तों करीबन 60 से 70 के बीच, और ये 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, दोबारा देख लिया मैंने। बाकी दोस्तों 276 mm की फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को दे रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब 240 mm की डिस्क ब्रेक से यहाँ पर 276 mm पे जब आप आ रहे हैं ना, मतलब इसकी जो IBS वाली वेरिएंट है, ठीक है, वहां से अगर आप लोग ABS वाली वेरिएंट पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को एक डिफरेंस यहाँ पर समझ में आता है। बेहतर ब्रेकिंग जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। तो फ्रंट ब्रेक में दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को एक बेहतर ब्रेकिंग बिल्कुल मिल रहा है। और रियर में दोस्तों आप लोगों को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर एक बार यूज करके देखते हैं। करीबन ले चलेंगे इसको भी 70 के आसपास। एंड रियर ब्रेक, पीछे कोई है नहीं दोस्तों, देख कर ही ब्रेक किया है। तो रियर ब्रेक तो दोस्तों मैं कहूँगा जैसे अमूमन हर बाइक की रिव्यू में मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेसिव है। जब आप रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा आप लोगों को वहाँ पर जो स्पीड है वो स्लो होती हुई दिख रही है, वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं है। और अब दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके मैनुअली देखेंगे कि रियर मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी आ रही है यहाँ पे, और इसको भी दोस्तों अराउंड 65 पे ले जाके
मतलब आप अगर दोस्तों नॉर्मल स्पीड पर चला रहे हैं, करीबन आप 60 70 80 तक की स्पीड पर भी हैं, और अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं, इस बाइक में आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और 125 सीसी बाइक के हिसाब से दोस्तों, अगर आप लोग रेस वगैरह ना कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप लोग चला रहे हैं बाइक को, तो ब्रेकिंग दोस्तों आप लोग को यहाँ पर तगड़ा मिलने वाला है, इसमें कोई दुराह नहीं है। और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात हो जानी चाहिए। देखिए, फ्रंट में आप लोगों को 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक, रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो मोनोशॉक है वो मिल रहा है। अब मोनोशॉक होने की वजह से ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा झटका ये आप लोगों को देती है। ठीक है, देखिए, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, या फिर कॉर्नरिंग हो, जी हाँ, कॉर्नरिंग भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड पर तो नहीं, ठीक ठाक स्पीड पर 30-40, मतलब 15-20 की स्पीड पर भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत कॉर्नर कर रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और स्टेबिलिटी तो आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिलता ही है, ऑलरेडी मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद भी आप लोगों से यहाँ कहा था। लेकिन बात यह है दोस्तों, भले ही आप लोगों को रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो आप जब गड्ढों पर जा रहे हैं ना, जब आप थोड़ा बहुत गड्ढे, मतलब इंडियन रोड्स दोस्तों, पॉटहोल वगैरह कभी अगर मिल गया तो उस गड्ढे को आराम से झेल सकती है। लेकिन हाँ, अब अगर आप 1 फीट गड्ढे पे जाएंगे फिर तो बात अलग है। छोटा मोटा पॉटहोल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बाइक झेल सकती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन, जो कि अगर आप देख रहे हैं इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को ओवरऑल एक फील आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओवरऑल फील के बारे में, तो जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए 136 किलोग्राम की वेट इस बाइक में आप लोगों को मिल रहा है। देखिए, एक प्लस पॉइंट तो ये है कि काफ़ी वेट क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी या फिर ग्राउंडेड रहने में ये बाइक को हेल्प करता है। लेकिन फिर बात वो भी आता है कि यहाँ पर जब आप टॉप स्पीड वगैरह देख रहे हैं, तो अगर ये कम होता आप ओवरऑल वेट या फिर इनिशियल अगर आप लोग स्पीड देखेंगे तो शायद वो थोड़ा बेहतर हो सकता था। तो हाँ, वेट होने ज़्यादा होने की वजह से एडवांटेज भी है और कहीं का डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा। बाकी देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा जब आप इस तरीके से खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं, बाइक आपकी बात तो बिल्कुल मान रही है, और ऐसा वेट भी एज सच बहुत ज़्यादा वेट है ऐसा आप लोगों को यहाँ पर फील भी नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों देखिए 125 सीसी की बाइक के हिसाब से इतना मोटे चौड़े आप लोगों को टायर्स वगैरह मिल रहे हैं, इतना अच्छा खासा ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर डिस्क वगैरह मिल रहा है, उस हिसाब से वेट अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने कहा है कहीं जस्टिफाइड है और कहाँ इसमें डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सब कुछ मिल जाता है। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कराती है। बाकी दोस्तों ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहा है, लेकिन हल्का सा झुकना तो हो ही रहा है। सीट के आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, कंफर्टेबल भी है, लंबी भी है, तो आप अगर पिलन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी दोस्तों मैं तो कहूँगा जिस वजह से इस बाइक को बनाया गया है फॉर सिटी राइड, डेली कम्यूट आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं अभी इसको NH12 पर चला रहा हूँ, तो इस तरीके से कभी अगर आप लोगों को हाईवे राइड करने की भी इच्छा हुई, ओकेशनल कभी आप, इनफैक्ट अगर आप पिलन के साथ भी निकलते हैं, मेरे ख्याल से हाईवे राइड भी ओकेशनली अगर आप करना चाहें तो भी आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों अब ले चलता हूँ मैं आप लोगों को कंक्लूजन पर, देन वहाँ जाकर बात करते हैं कि बाइक खरीदना ओवरऑल आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, CB125 हॉर्नेट उसको अभी तक मैंने चला कर तो देखा नहीं है, लेकिन दोस्तों क्योंकि वहाँ पर मोनोशॉक USD का सेटअप आ रहा है, तो डेफिनेटली हैंडलिंग आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बिल्कुल देखने मिलेगी। अब भाई वो होंडा है ना, तो हैंडलिंग वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, पावर यहाँ पर ज़्यादा है, टॉर्क वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फिर एक बात आता है कि यहाँ पर वेट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वैसे तो चलाकर मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं दोस्तों कि परफॉर्मेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, इस बाइक पर जब आप आ रहे हैं ना, तो पहली बात यह है कि 10 से 12 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। और दोस्तों टॉप स्पीड भी ये काफ़ी खूब निकाल कर देती है, स्पेशली अगर आप लोग इसको CB125 हॉर्नेट से भी कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों हाँ, अगर नेविगेशन होता तो सही होता, लेकिन ब्लूटूथ तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भले ही आपको ना मिले, कॉल SMS अलर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है। ठीक है, साथ ही आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छा खासा मिल रहा है, टायर यहाँ पर आप लोगों को चौड़े मिल रहा है अगर आप लोग इसको CB125 हॉर्नेट से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो अगर दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपकी बजट आपको अलाउ कर रही है 1,25,000 से 30 के बीच में जाने की, आप चाहते हैं आप लोगों को एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोगों को माइलेज अच्छी मिले, हैंडलिंग आप लोगों को अच्छी मिले, ब्रेकिंग या फिर सेफ्टी आप लोगों को अच्छी मिले, और साथ ही परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बाइक में बढ़िया चाहिए, हीरो पर अगर आप लोगों को भरोसा है दोस्तों, मेरे ख्याल से 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R ये वाली बाइक एंड नाउ विद दिस ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है 125 सीसी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, 125 सीसी की आप लोग इस बाइक को खरीदना पसंद करेंगे या फिर हॉर्नेट 125 के साथ जाएंगे, या फिर आप रेडर के साथ जाएंगे, या फिर आप NS 125 के साथ जाएंगे और किसी 125 सीसी पे आप जाना चाहेंगे?
नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।